स्वतंत्रता सेनानी परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले श्री जोगिंदर सिंह चौहान किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वह यहाँ पर एक जमींदार खानदान के प्रतिनिधि के रूप में भी यहाँ कार्यरत हैं। इसके अलावा उन्हें कांग्रेस को लगभग 4 दशक से भी ज़्यादा लंबा समय दिया। छात्र जीवन से ही कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का राहुल गांधी कांग्रेस की तीसरी पीढ़ी से, जबकि इनका परिवार महात्मा गांधी के समय से कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है। निष्ठाएं लोगों की बदलती रहीं, समय बदलता है, लेकिन चौहान साहब आज तक नहीं बदले। जोगिंदर चौहान आज भी कांग्रेस के साथ है, कल भी कांग्रेस के साथ थे। इनका परिवार कल भी कांग्रेस के साथ था। लगभग 100 साल से अधिक के लंबे अंतराल से इनका परिवार कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है। तो आइए बात करते हैं जोगिंदर चौहान जी से। चौहान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप थोड़ा सा बताइए, आज जो सिनेरियो चल रहा है, 5 राज्यों में चुनाव बने, उसके बाद देश के हालात बदलने हैं, तो देश के किस तरह से हालात बदलने हैं? 3 तारीख को इन 5 स्टेटों का रिजल्ट आ जाएगा और 5 स्टेटों में जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हवा व दिशा दोनों बदल जाएंगी। क्योंकि आज लोग रोजगार चाहते हैं, आज लोग विकास चाहते हैं, आज लोग नारे नहीं चाहते, धर्म व जाति पर नहीं चाहते। आज ये जो प्रोपगंडा चलता है कि ध्यान हटाने के लिए छज्जे पे बिठा दिए, वे डर दे को हमने नहीं कुछ भी चाहिए, बस हमें नीचे तार दो। ये जो हिंदू मुस्लिम का इन्होंने करके डर एक दिखा रहे हैं, ये वो झूठा डर। अब पोल खुल जाएगी और लोग समझ चुके हैं इनको। अब आने वाले समय कांग्रेस का है। 5 स्टेटों में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। जैसे कहा जाता है कि सत्ता का सेमीफाइनल का रिजल्ट 3 तारीख को आना है और उसके बाद फाइनल 2024 का फाइनल होना है। तो क्या मानते हैं, सेमीफाइनल के क्या रिजल्ट रहेंगे और सेमीफाइनल में क्या हालात बनेंगे? पूरे हिंदुस्तान में इनकी वास्तव में 8 स्टेटों पे ही सरकार बनी हुई, वो भी जो तोड़ मरोड़ कर बनाई थी उन्होंने। कहीं पर लालच के बस, कहीं पर खरीद फरोख्त कर वास्तव में डायरेक्ट बहुमत कहीं भी नहीं इनको मिला। इनकी हम एक ही बात कहते हैं कि इनका बहुमत कहीं नहीं है। आने वाला 2024 कांग्रेस का है और कांग्रेस संगठन जो इंडिया बनाया है वो सरकार बनाएगा। देश की दिशा वैसे ही चलेगी जैसे देश की एकता व अखंडता के लिए कार्य करते हुए कांग्रेस पार्टी काम करती रही है, और उस चीज को जनता आज समझते हुए कांग्रेस को बहुमत दुआएगी। आज कांग्रेस की सरकार हरियाणा की 10 की 10 सीटों पर सर्वे करके देखे हमने, 10 की 10 सीटें कांग्रेस जीतने जा रही है। तो चौहान साहब, जो पर्याप्त प्रचंड बहुमत है, प्रचंड जन समर्थन कांग्रेस के साथ है, जैसा 2019 में हुआ प्रचंड जन समर्थन था, उसके बाद भी हम सरकार बनाने से रह गए, तो क्या कमियां रहती हैं कि हम सरकार बनाने से रह जाते हैं जबकि प्रचंड जन समर्थन होता है? क्या उम्मीदवारों के चयन को भी आप मेन फैक्टर मानते हैं? अगर उम्मीदवारों का चयन अच्छा हो तो जाहिर है कि हमारी अधिक सीटें आ सकती हैं। कांग्रेस के अब सर्वे चल रहे हैं, सर्वे के हिसाब से यदि हम ये कहें कि इंटेलिजेंस की और अपनी आईबी की, सीआईडी की सारी रिपोर्टें देखें, प्रेस की रिपोर्ट देखें, प्रेस की रिपोर्ट देखते हुए और उसके बाद जो अपने सर्वे करता आते हैं, जो लोकल बॉडियां हैं, उनकी सर्वे करवाकर जो वास्तव में धरातल पर खड़ा है उसको वोट, उसको टिकट दी जाए, उसको प्रत्याशी बनाया जाए, 100% जीत होगी। हम ये कहते हैं कि लोकसभा की 10 की 10 सीटें जीतने के लिए धरातल से जुड़े कार्यकर्ता को टिकट दो तो सीट निश्चित जीत कर देगा। साहब, क्या आप अपने आप को लोकसभा करनाल से दावेदार मानते हैं? मैं साफ कहता हूँ कि मैंने 40 साल हो गए काम करते हुए और मैं हर वर्ग से जुड़े हुए हूँ। तो यदि मेरे को कांग्रेस प्रत्याशी बनाती है लोकसभा में तो मैं सीट जीत कर दूंगा, और ये भी वादा करता हूँ कि सीट जीतने के साथ साथ वो मत से सीट जीत कर दूंगा जिसमें 36 बरादरी मेरे साथ खड़ी होगी। चौहान साहब, जैसे अभी तक होता है कि डाक रूम वाले लोगों को प्राथमिकता, जिनका कोई जनाधार नहीं होता, कभी लोगों के बीच नहीं जाते, उनको टिकट मिल जाती है। जो आप जैसे मेहनती लोग हैं, जो जनाधार वाले, उनको टिकट नहीं मिलती। क्या इस बार परंपरा में बदलाव होना चाहिए? राहुल गांधी की नीतियां हैं, या आपको ऐसी संभावना लगती है कि बदलाव होगा? हमारे नेता
चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और उदयबान जी दोनों मिलकर और खास तौर पर शैलजा जी और जो रणदीप सिंह सुरजेवाला हैं, चारों बड़े नेता इकट्ठे बैठकर फैसला करेंगे। और उदयबान जी साहब कहते हैं कि वास्तव में उसको दी जाएगी जिसकी धरातल में पकड़ है, जिसको हम धरातल पे, यदि पार्टी धरातल से जुड़े व्यक्ति को टिकट देती है तो जीत निश्चित है। इसके अंदर मेरा भी नंबर पड़ सकता है, किसी और का भी पड़ सकता है, पर हम उम्मीद करते हैं कि साफ आदमी का जो धरातल से जुड़े हुए हैं उसको टिकट मिलेगी। तो क्या जैसे लोकसभा चुनाव के बाद में बदलाव आएगा? लोकसभा के बाद में देश की दिशा व दशा सारी बदल जाएगी, क्योंकि अब विदेशों में बच्चे इसलिए भाग रहे हैं, यहाँ पर रोजगार नहीं है, यहाँ पर विकास का विषय नजर आता ही नहीं। आज बुजुर्ग गांव के अंदर रह गए हैं, नौजवान बच्चा अपनी जमीन बेच कर जावे या मकान बेच कर जाए, विदेशों में जा रहा है। वहां पर जब रोजगार मिल सके तो हिंदुस्तान में भी रोजगार पैदा कर सके। सरकार की पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जिससे रोजगार यहाँ पर उपलब्ध हो सके और वे लोग जो विदेशों में भाग रहे हैं वे यहाँ पर रोजगार प्राप्त कर सके। इस लेवल पर कार्य करे सरकार। जब सरकार पॉलिसी बनाती है तो इस चीज को ध्यान में रखे कि नौजवानों को विदेश में भागने से रोकने के लिए उनको यहाँ रोजगार मुहैया करवाया जाए। चौहान साहब, जैसे देखा जाए कि भाजपा अपनी हार को देखते हुए विपक्षियों को प्रताड़ित करने के लिए पॉलिटिक्स कर रही है, विपक्षियों को प्रताड़ित कर रही, तरह तरह से उनको उनके उद्योग धंधों पर प्रहार कर रही है। तो क्या करनाल में भी ऐसा हो रहा है कि उद्योग धंधों पर प्रहार हो रहा है? जैसे आपके पेट्रोल पंप के आगे बिजलीवार खींच दी, आपकी गलती इतनी थी कि राहुल गांधी को आपने ठहरा दिया था। वास्तव में भाजपा ईडी का डर दिखाकर हर व्यक्ति को जो कामयाब दिखता है, जो तगड़ा कार्य करता है, उसको मजबूर करती है कि वो डर के मारो भाजपा ज्वाइन कर ले। ये एक इनकी पॉलिसी रही है और उस पॉलिसी के तहत ही कार्य करती है भाजपा। और कुछ नहीं, ताड़ना क्या है, आप कहीं पर देख लो, कहीं एनए लगा दी जाती है, कहीं पर झूठे केस दर्ज करे जाते हैं। ये इनकी पॉलिसी के तहत है, ये इनकी शुरू से पॉलिसी चली है, जो लोग आप समझ चुके हैं। लोग इनके विरुद्ध खड़े हैं और वास्तव में 2024 में लोग इस बात का जवाब भी देंगे इनको। तो नहीं, आपको प्रताड़ित करने के लिए क्या आप झुके नहीं, बिल्कुल पार्टी के आगे खड़े रहे, आप पार्टी की दीवार बन के आपके आगे दीवार लगा दी, आपके उद्योग धंधों को प्रभावित करने की प्रशासन और सरकार ने कोशिश की। वास्तव में ये तो सब जानते हैं कि 10 महीने से मेरे पेट्रोल पंप के आगे दीवार लगा रखी है, पर हम हैं, मेरे नाना जी स्वतंत्रता सेनानी रहे, सरदारा सिंह जी, जो दूधली से थे। उन नाना जी की पद चिन्हों पर चलते हुए हम सदा जीवन भर, जब तक सांस चलेगी, हम कांग्रेसी रहेंगे, हमारा परिवार कांग्रेसी रहेगा, सदा रहा है। हम इन तरह की, यानी कि इस तरह की दीवारों से हम नहीं घबराते। हम साफ कहते हैं, हम खानदानी कांग्रेसी हैं, जन्मजात कांग्रेसी और कांग्रेसी ही रहेंगे। आप मतलब लड़ेंगे, मुकाबला करेंगे भाजपा की सरकार का, भाजपा के प्रशासन की गलत नीतियों का, ना तानाशाही का। महात्मा गांधी के चिन्हों पर चलकर यदि हमने सत्याग्रह भी करना पड़े तो वो भी करेंगे, पर कहीं भी जहां पर विरोध हो रहा होगा, जहां पर तानाशाही रवैया अपनाया जाएगा सरकार द्वारा, हम उसका विरोध करेंगे। और वो करेंगे महात्मा गांधी के अहिंसावादी तरीके पर चलकर, जहां पर महात्मा गांधी जी ने साफ किया है भी विरोध करिए पर शांतिपूर्ण तरीके से। हम शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करेंगे और कोई भी उपद्रव का मतलब नहीं है। हम महात्मा गांधी के चेले हैं, महात्मा गांधी के पद पे चलकर हर तरह का विरोध करेंगे। जैसे देखा जा रहा है कि अभी हाल फिलहाल में जो चुनाव, नगर निगम के चुनाव टाल दिए गए, अपनी हार को देखते हुए HSGPC के चुनाव टाल दिए गए, कई और चीज़ें तय की टाली जा रही हैं, तो नगर निगम प्रशासक राज की तरफ बढ़ रही है आगे। ये एक लोकल बॉडी होती है जिसके तहत लोकतंत्र की मजबूती के लिए पंचायत राज एक्ट लाया गया था। उसी के तहत नगर निगम, नगर पालिका और जो ये कमेटियां बनी थी या पंचायत चुनाव, ये सारे के सारे चुनाव से पहले ही होने चाहिए। जबकि गुड़गांव का 1 साल से ऊपर हो गया, चुनाव आगे बढ़ा रहे हैं और हमें नहीं लगता कि ये चुनाव
एमपी से पहले करवाएंगे, क्योंकि इनकी पोल पट्टी खुलती है। वास्तव में इनकी पता चल जाता है जनता को कि इनकी समाज में पकड़ कितनी है। ये नगर निगम में 20 की 20 सीटों पारेंगे, ये सच्चाई है। इसलिए ये चुनाव नहीं करवा रहे, और ना ही ये लोकसभा के चुनाव से पहले ये नगर निगम के चुनाव करवाएंगे। क्या आपको लगता है कि मुख्यमंत्री करनाल चुनाव लड़ेंगे? ये तो उनकी भाजपा पार्टी का फैसला होगा, इस बारे में हम नहीं कह सकते कुछ भी। और मुख्यमंत्री के बारे में भी पर्सनली हम कुछ नहीं कह सकते कि उसकी क्या इच्छा, जहां उसका दिल करे वहां से चुनाव लड़े। हम कांग्रेसी है, हम ये कहते हैं कि जहां से वो चुनाव लड़ेगा उसके खिलाफ हम कैंडिडेट देंगे और हमारा कैंडिडेट जीत कर आएगा। क्या मुख्यमंत्री को आप ईमानदार मानते हैं? यदि निचला हिस्सा, निचले प्रशासन भ्रष्ट हो, जहां पर इनके तहसीलदार पकड़े जाते हो, जहां पर प्रशासनिक अधिकारी पकड़े जाते हो, तो उसका जो मुखिया होता है मुख्यमंत्री, उसकी जिम्मेदारी सारी उस पर होती है, मुख्यमंत्री पे। तो इसलिए हम डायरेक्ट ये नहीं कह सकते कि मुख्यमंत्री ईमानदार है। जब प्रशासन पर लगाम नहीं लगा पा रहा, तो मुख्यमंत्री का कहीं न कहीं मौन समर्थन है उनको। नहीं, जैसे अभी मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के बीच विवाद चल रहा है, रार तकरार बढ़ रही है, तो उसका क्या भविष्य? उनकी तकरार आपसी पार्टी की है, उससे हमें कुछ नहीं लेना। हम उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, ये उनका अंदरूनी मामला है। आप कांग्रेस जनों से क्या अपील करना चाहेंगे, जो रूस ग्रास रूट लेवल में कांग्रेस जन है? हम यही कहना चाहेंगे, अब मौका है, हम 90 में से 80 सीटें जीतने जा रहे हैं, लोग देने के लिए तैयार बैठे हैं। बस हम संगठित सिर से सिर मिलाकर चुनाव लड़ जाएं, तो हमारी एक मुक्त सरकार भी आएगी और इस प्रदेश का भला भी होगा। प्रदेश का भला सिर्फ कांग्रेस कर सकती है। हुड्डा साहब अगले मुख्यमंत्री आप मानते हैं? अगला मुख्यमंत्री हुड्डा साहब को मानते हैं 2024 में? लोगों के दिलों में मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बसता है। जब हम लोगों के बीच में जाते हैं तो वे कहते हैं हमने तो वो मुख्यमंत्री चाहिए जो 2005 से लेकर 14 के बीच में रहा, जिसने 36 बरादरी का भला किया, जिसने किसानों को भला किया, जिसने व्यापारियों को भला किया। कोई भी ऐसा वर्ग नहीं जो इसके द्वारा गया हो और उसका भला ना करे हो। तो मुख्यमंत्री की डिमांड तो जनता कर रही है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री के रूप में मिले हमें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।